जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। उसके लास्ट पोर्शन में पहुंच चुके थे। हम आज पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन। इसके पहले हम जितना डाइजेशन, श्वसन, आपका जो भी तुम्हारे पास क्या था सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे हम परिवहन तंत्र कहते हैं, सबको डिटेल में कवरअप कर चुके थे। इसमें हम आज देखने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, देखिए आप जो भी पचित भोज्य पदार्थ को खाए थे, ठीक है, देखिए यदि आपको दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या पढ़े थे, पाचन पढ़े थे। ठीक है, पाचन से क्या हो गया, आपको ऊर्जा किससे मिली है, श्वसन से मिली। अब श्वसन को क्या होगा, जो भी ऊर्जा मिली एक जगह से दूसरे जगह करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा परिवहन, जो हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब ये बताओ, इतनी जब प्रक्रिया होगी तो हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई क्या करेगा, वेस्टेज निकलेगा, खराब चीज़, अशुद्ध चीज़ निकलेगी। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा उत्सर्जन। उत्सर्जन के द्वारा हम क्या कर देते हैं, जो भी हमारे पास अवशिष्ट पदार्थ रहता है अपने शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर निकालते हैं। तो अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन कहलाता है। आपके सामने इसकी परिभाषा क्या लिखी है, वह जैव प्रक्रम जिसमें द्रव हानिकारक उपापचयी पदार्थों को शरीर से निष्कासित करने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब क्या होता है, वह जैव प्रक्रम मतलब एक तरह की जैविक क्रिया होती है जो भी हमारे शरीर के द्रव अवस्था में जो भी तुम्हारे पास क्या होते हैं, हानिकारक उपापचयी पदार्थ होते हैं। हानिकारक उपापचयी पदार्थ जैसे तुम्हारे शरीर के, हमारे शरीर के अंदर यूरिया होगा, उपापचयी पदार्थ है, वो हमारे शरीर से जब बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। अब यहाँ पर लिखा गया है आपका द्रव। क्यों हम द्रव के रूप में ही क्या कर देते हैं, उत्सर्जी पदार्थों को निकालते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर कईयों तुम्हारे पास उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। जैसे हमारे पास शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक पदार्थ होते हैं, और हमारे पास क्या होती है, अमोनिया देखा जाए जिसे हम NH3, जिसे इसे देखा जाए तो हिंदी में लिखा जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, कार्बन, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, डाइऑक्साइड हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक पदार्थ है। ये देखा जाए तो अमोनिया भी तुम्हारे पास हमारे शरीर में क्या होगा, हानिकारक पदार्थ है। और जो हमारे शरीर में यूरिया होता है जो हम पेशाब के थ्रू बाहर निकालते हैं, यूरिया भी हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ये सब हानिकारक पदार्थ किसी न किसी तरीके से हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए तो क्या होगा, गैस के रूप में हम क्या कर देते हैं, गैस के रूप में सांस के द्वारा हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अमोनिया देखा जाए तो हम जब स्टूल करते हैं यानी मल करते हैं, ठीक है, मल त्यागते हैं सुबह या शाम, चाहे जब मल जब त्यागते हैं तो उसमें अमोनिया क्या कर देती है, मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाली जाती है। अब बची यूरिया। यूरिया को क्या कर दिया जाता है, हमारे शरीर के अंदर पानी में घोल कर पेशाब के थ्रू क्या कर देता है, हमारे शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब हमारी शरीर देखो कितनी तरह से एक मैकेनिकल वेव में वर्क कर रही है। मैकेनिकल वेव देखा जाए तो एक तरह से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, किसको कहाँ भेजना है, किसको कहाँ भेजना, इस सब को एकदम कोऑर्डिनेट मैनर में काम कर रही है कि गैस को हमारे श्वसन के द्वारा निकालना है। अमोनिया जो तुम्हारे पास गैस के रूप में होती है, ठीक है, गैस के रूप में होती है, उसे जो भी हमारे पास अपचित खाद्य पदार्थ जो मल होता है, ठीक, उसके द्वारा हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यूरिया जो भी यूरिया हमारे शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ है, इसे में पानी में घोल के किडनी के थ्रू हमारे शरीर से क्या कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो ये अब पदार्थ देखो, ये सब हमारे पास क्या हो गया, उपापचयी होते हैं जैव प्रक्रिया के दौरान, यानी उत्सर्जी पदार्थ हमारे लिए हानिकारक पदार्थ होते हैं। तो वही चीज लिखा है उत्सर्जन की प्रक्रिया। अब यहाँ पर हमें जो मेनली पढ़ना पड़ेगा उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन कैसे होता है उसके लिए हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। और याद रखना, जितने भी हमारे दुनिया में जीव हैं वो क्या कर देते, उत्सर्जन करते हैं। चाहे तुम्हारे पास कोई भी जीव जंतु हो, जैसे देखा जाए तुम्हारे पास अमीबा भी क्या कर देता, अपने शरीर से क्या कर देते हैं, रिमूव करते हैं। और देखा जाए जैसे तुम्हारे पास अर्थवर्म हो गया जिसे हम क्या बोलते हैं, केचुआ के नाम से जाना जाता है, केचुआ के नाम से जाना जाता है। उसमें किडनी की जगह
जानते हो क्या होता है, एक पोर्शन होता है जिसे हम निफ्रीडिया बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, निफ्रीडिया बोलते हैं। इसके द्वारा वो वर्क यानी अपने शरीर से बाहर निकालता कोई भी जो भी खाद्य पदार्थ रहता है। और देखा जाए तो हमारे शरीर के मानव में देखा जाए तो मानव में एक जोड़ी क्या होती है, किडनी होती है। क्या होती है, एक जोड़ी किडनी होती है। इसके मतलब हर एक जीव में अलग अलग होता है। जैसे अमीबा हो गया, अमीबा जो भी चीज निकालता है डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर देता है, रिमूव कर देता है अपने बाहर। डिफ्यूजन मतलब क्या हो गया, डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर देता है, अपने शरीर से बाहर निकाल देता है अपने शरीर से। तो ऐसे अलग अलग जीवों में अलग अलग तुम्हारे पास उत्सर्जन अंग होते हैं। तो हमें मेनली पढ़ना क्या हो गया, मानव में श्वसन यानी उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो इसमें हमें देखिए मेनली पढ़ना पड़ेगा क्या, मानव में उत्सर्जन। सुने होंगे ना उत्सर्जन की परिभाषा समझ गया। यहीं पर हम क्या कर देंगे, एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं किडनी वाला स्ट्रक्चर। यदि आप बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखिए ऐसे हमारे पास क्या हो गई, एक बीन शेप किडनी होती, एक किडनी ये, और क्या होती है, एक बीन शेप किडनी तुम्हारे पास क्या होती है, ये होती है। ठीक है, यहाँ से हो गए बीन शेप किडनी, ये हो गई। ये आपके पास हमारे पास एक जोड़ी किडनी होती है। क्या होती हैं, एक जोड़ी किडनी होती हैं। इसमें मान लेते हैं दो नस आती है, एक में तुम्हारे पास शुद्ध रक्त बहता है और एक में तुम्हारे पास क्या बहता है, अशुद्ध रक्त। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब एक यहाँ पर नली इधर चली जाती है, इधर से कर देंगे, और दूसरी तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, इधर से करके इधर हम पहुँचा देते हैं। ठीक, ये हो गई। और इसी के बगल में एक नस और आती है। ठीक है, एक नस और आती है, इसे हम दूसरे कलर से दिखाते हैं। रेड कलर है, रेड कलर से दिखाएंगे तो आपको अच्छा थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, हो भाई इसमें चलता नहीं बा। ठीक है, चल रहा है मगर उसके ऊपर दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि लाल कलर है, जानवर करते हैं खतरनाक कलर है। ठीक है, ये उधर से चली आएगी, इधर से चला जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन तुम्हारे पास इधर से चला जाएगा, इधर ये हो जाएगा यहाँ से। सिंपल सा समझिए, ये तुम्हारे पास क्या होती है, दो किडनी होती है। अब ये करती क्या है, इसे सुनिए। एक में मान लेते हैं शुद्ध ब्लड आता, मतलब देखिए इसमें हम क्या कर देते हैं, शुद्ध, ठीक है, आता नहीं अशुद्ध आता है। ठीक है, किडनी क्योंकि अशुद्ध को शुद्ध बनाता है, तो ये क्या कर देते हैं, इसमें मान लेते हैं तुम्हारे पास अशुद्ध रक्त आता है। शुद्ध रक्त मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धियां होती हैं। इसमें क्या हो जाती है, अशुद्ध रक्त। ये रक्त को किडनी फिल्टर ही करता है। अब देखिए अशुद्ध रक्त इसमें से आया, ठीक है, अशुद्ध रक्त आया। अब ये जब आएगा हमारे किडनी में तो दोनों किडनी के द्वारा इसे क्या कर दिया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा। क्या, फिल्टर किया जाएगा। और सोचिए हमारी एक किडनी के अंदर लाखों की संख्या में क्या होते हैं, एक सुने होंगे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन। जो अगले लेक्चर में आपका वीडियो आएगा पूरा डिटेल में नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है इस सबको। ठीक है, तो ये हो गया किडनी। अब देखिए किडनी में जो भी फिल्टर होता है, ठीक है, जो भी आपके पास फिल्ट्रेशन होता है, इससे एक नस आती है इधर और एक नस आती है इधर। ये नस आप पतली सी बना देना यहाँ से, और ये हो जाएगी यहाँ से। ये आपके पास दो पतली नस आती है। ठीक है, पहले नाम दे देते हैं, इसका नाम, इसका और इसका नाम हम क्या देते हैं, ब्रिक। ब्रिक को हम क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। ठीक है, ब्रिक नहीं, ज़्यादा आप समझे किडनी तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगी, किडनी आप तुरंत समझ जाएंगे। उसके बाद ये जो दो नस होती है, इस नस को हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेटर। यूरेटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग या मूत्रवाहिनी बोला जाता है। सॉरी, मूत्रवाहिनी या मूत्र नलिका बोल सकते हैं। यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं, मूत्र नलिका बोल देते हैं। क्या हो जाएगी, मूत्र नलिका हो जाएगी, जो आपके सामने यहाँ से लिखा गया है, ये आपके सामने। फिर क्या होती है, इसी के जस्ट नीचे ये थैलीनुमा संरचना होती है। देखिए एक ऐसे थैलीनुमा संरचना होती है जहां पर पेशाब को क्या कर दिया जाता है, ऐसे इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है यहाँ पर, इसे देखा जाए तो मूत्राशय बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई, मूत्राशय बोल दिया जाता है। मूत्राशय क्या होता है, एक पेशाब की थैली होती है जहाँ यानी जितना भी किडनी के द्वारा पेशाब बनाया जाता है वो हमारे इस थैली में इकट्ठा कर दी जाती है। और इसकी कैपेसिटी जो होती है एक से लेकर 1.5 लीटर तक आप क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। मोस्टली देखा जाए तो ज़्यादा आपको यूरिन मतलब पेशाब ज़्यादा देर तक रोकना नहीं चाहिए। ठीक, मूत्राशय हो गया। उसके बाद क्या होता है, ये जो सबसे ऐसी नली होती है, ये जो सबसे लास्ट वाली नली होती है, इसे क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ से लिख देते हैं मूत्र मार्ग। इसी मार्ग के द्वारा हमारे जो भी मूत्र होता है हमारे शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, मूत्र मार्ग। इतना आपको स्ट्रक्चर बनाना, यदि मानव उत्सर्जन आएगा तो, या कहेगा
किडनी का, ठीक है, संरचना सहित वर्णन करना है। तो आपको किडनी के बारे में ऐसे बताना, किडनी ये मतलब ये टोटल एक किडनी का है, ठीक है। इसी के अंदर आपको क्या कर देना, देखिए ये फिल्टर होगा, यहाँ से यूरिन हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा, शुद्ध रक्त रहेगा हमारे शरीर में, दोबारा क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, मतलब शुद्ध रक्त को भेजने का काम ये हो जाएगा, ठीक। इतना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यहाँ से एक किडनी बना दिए। अब इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, देखिए सबसे पहले नंबर पे ब्रिक पाए जाते हैं, जो सामने यहाँ दिया गया। ये कितने नंबर में होते हैं, जोड़ी में होते हैं, प्लीज आप नोट डाउन करते चलिए। मूत्रवाहिनी, हमारे शरीर में क्या होती है, मूत्रवाहिनी 2 होती है, मूत्रवाहिनी या मूत्र नलिका बात एक है, ये भी क्या होती है, संख्या में 2 होती है, मतलब जोड़ी में कहेगा तो एक जोड़ी लिखेंगे। मूत्राशय, ये देखा जाए पेशाब की थैली हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, एक होती है, एक जोड़ी नहीं एक होती है। यूरेथ्रा क्या होता है, हमारे शरीर के अंतर्गत एक होता है, जो आपके सामने यहाँ लिख दिया गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, इसका स्ट्रक्चर बना दिया, इसका नाम लिख दिया। अब एक एक हेडिंग डाल के आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। मान लेते हैं आपको एग्जाम में आ जाए तो एक्चुअल में आपको कैसे लिखना है, आपको उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे कहेगा मानव में उत्सर्जन तंत्र का वर्णन करिए, या केवल और केवल कह देगा ब्रिक का सचित्र वर्णन करना है, तुम्हें ब्रिक का सचित्र वर्णन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग आप उत्सर्जन डालिएगा। क्या डालिएगा, उत्सर्जन। ये आपके सामने जो परिभाषा बोली गई है, परिभाषा यहाँ से क्या कर दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा। क्या परिभाषा आप यहाँ से क्या कर देंगे, लिख देंगे। मान लेते 2 नंबर में या 3 नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो उत्सर्जन यदि आप पूछेगा तो उत्सर्जन की परिभाषा ये लिख देंगे। उसका परिभाषा मान लेते 2-3 लाइन में हो गया। उसके बाद दूसरी हेडिंग आपको क्या डालना पड़ेगा, संरचना। संरचना में अभी जो ये किडनी बनाए हैं तो डायग्राम आप यहाँ से बना देंगे, और उसके कितने पॉइंट हैं, 4 पॉइंट, हम चारों का नाम आप यहाँ से लिख देंगे। इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं एक पेज आपका ये भर जाएगा, दूसरे पेज में जाएंगे, जो एक एक हेडिंग डाल के लिखे हैं यहाँ पर हेडिंग, उसी हेडिंग को 1 नंबर डाल के ये हेडिंग डाल, जैसे मान लेते हैं ब्रिक है ना, ठीक है, यहाँ से ब्रिक यानी किडनी है, तो किडनी के बारे में क्या पता है सब कुछ नोट डाउन तुम करते चले जाओ, 2-2 3-3 लाइन, फिर दूसरी हेडिंग डाल दीजिए, फिर तीसरी चौथे, उनके में थोड़ा लिखते चले जाइए, आपका नोट तैयार हो जाएगा। ऐसे ही क्या अगर लिखा जाता है। और याद रखिए मेरे भाई, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में कोई भी बंदा, ठीक है, हमारे यहाँ जो कोचिंग क्लासेस करते हैं, ठीक, ऑफलाइन क्लासेस में उन्हें यदि पढ़ाया जाता तो कुछ भी नहीं सोचो, अब लास्ट में आते तो उन्हें ही ट्रिक बता दी जाती है एक्चुअल में एग्जाम में क्या कैसे लिखना है। अब तुम सोचो सब अच्छे से नंबर से 80, 85, 90% मार्क के लेके चले जाते हैं सब लोग, ठीक है। और कितने लोग होते हैं भैंसा की तरह, गधा की तरह पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कह रहे कि 2-3 1 महीना पढ़िए, नहीं पढ़िए, मगर कॉन्सेप्ट को कैसे लिखना है ये मायने रखता है मेरे भाई, ठीक है। नॉलेज, देखिए नॉलेज आपके पास मान लेते बहुत है, बट एग्जाम में बुक में आप कॉपी में लिख ही नहीं पा रहे तो उससे क्या फायदा, ठीक है। तो नॉलेज रखना भी जरूरी है, और एक आइडिया जैसे स्टाइलिश तरीके से लिखना, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है, जो आपको क्या करते हैं कि एग्जामिनर की, ठीक है, यानी एग्जामिनर तुरंत पढ़ ले कि यार ये बालक ये चीज़ कहना चाह रहा है, बस इतना हम आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये यदि आप इतना चीज़ समझ गए ना, तो आप हेडिंग आप डाल के अपने आप खुद ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब एक एक हेडिंग डाल कर हम क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। थोड़ा सा लिखा, पहला ब्रिक यानी किडनी। ब्रिक सेम के बीज के समान संरचना होती, देखा जाए तो ये सेम के बीज के समान संरचना होती है। यदि आपको डायग्राम दिखा दें, ठीक है, डायग्राम दिखा दें, एसएससी की बुक है, ठीक है, एसएससी एक पैटर्न होता है, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो तुम्हारे पास देखिए ये सिंपल सा ये जो दिया गया, किडनी हमारे, ऐसा नहीं समझना किडनी हमारे आगे ही तरफ होती है, किडनी हमेशा क्या करेगा, पीछे की तरफ ऐसे धकेल दी जाती है, पीछे की तरफ ऐसे धकेल दिया। तुम सोचिए एक बालक का पीछे से ऐसे किडनी दिखती है, ठीक है। एक्चुअल में किडनी का स्ट्रक्चर आपको ये बना जो हमने बना दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तू गारे किडनी, अब उसकी चीटी की हम क्या कर दे, किडनी कह रहा सर बताइए इसमें, नहीं ये तो गलत बात है, ठीक है। क्या होती है, सीम के बीज के, यानी बीज सीम के बीज है, तेरी के बीज है जी, ये का लिख दे बेटा गुरुजी, यानी सेम के बीज मतलब सेम जो राजमा होता है उसके राजमे के दाने के समान संरचना होती है। नेक्स्ट, प्रत्येक ब्रिक में एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है जो मूत्राशय में आकर खुलती है। अब हम क्या बोले हैं, प्रत्येक वाहिनी से क्या होती है, एक एक मूत्राशय निकलती है जो क्या हो जाती है, ठीक है, मूत्र नालिका निकलती है, मूत्रवाहिनी निकलती है जो मूत्राशय में आके खुलती है। और यहीं पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे वाल होती कि वापस न चला जाए, ठीक है। जब हमारे माइंड से आता है मैसेज, पेशाब तुम निकाला, तब निकालते हैं, ऐसे नहीं निकालेंगे, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, कहेंगे आदमी तो जन रहे गाँव में, ठीक, छोटे छोटे लड़के जब
रोटी वाली बिस्तरा उस तरफ क्या कर देते, सुसु कर देते हैं, तो अब सब लोग चिढ़ाते थे ठीक है, अब समझ रहे हैं क्या चिढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट में क्या लिखा, मूत्रवाहिनी निकलती है जो मूत्राशय से आकर खुलती है। ठीक, प्रत्येक वृक्क में उत्सर्जन के लिए लाखों की संख्या में वृक्क नलिका यानी नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मतलब हमारे एक किडनी में देखा जाए तो लाखों की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब नेफ्रॉन क्या होता है, ये जो सामने आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे हमारे यानी एक किडनी के अंदर ऐसे लाखों की संख्या में नेफ्रॉन होती है। अब कहेंगे ये का बताता हो सर जी, नहीं, ये चीज़ें क्या हो गया आपको एकदम डिटेल में हम बताएंगे, एकदम मजे तरीके से, एकदम ईजी है, ये तुरंत समझ जाएंगे। देखो ये किडनी का लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट इन ऑपरेशन। ठीक, अब तुम सोचो किडनी कितनी खतरनाक चीज़ें हैं भैया। ठीक है, फिर क्या लिखा है, ये हो गया लाखों की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी पे भैया देखिए आपके सामने नेफ्रॉन हो गया, इन सबको डिटेल में हम पढ़ाने वाले, इसकी चिंता नहीं करिए। ठीक है, नेक्स्ट में पूछा, नेफ्रॉन के अंदर अशुद्ध रक्त को फिल्टर किया जाता है। फिल्टर को हिंदी में देखा जाए तो स्कंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी स्कंदन नहीं, स्पंदन बोलते हैं। तो खतरनाक भाषा हो जाएगी, इसीलिए हम फिल्ट्रेशन जो तुरंत आप समझ जाएंगे। नेफ्रॉन के अंदर शुद्ध जो रक्त जाता, सॉरी अशुद्ध रक्त जाता, उसे फिल्टर करके शुद्ध रक्त किया जाता है। जो भी शुद्ध रक्त हमारे शरीर में दोबारा वापस भेज दिया जाता है, जिससे अपना काम हो जाता है। ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, दूसरा हेडिंग डालेंगे मूत्रवाहिनी, मूत्र नलिका या मूत्रवाहिनी। इसमें क्या लिखा, मूत्रवाहिनी यानी लिखे मूत्रवाहिनी नली जैसी संरचना होती है। नली जैसी मतलब ये जो नली आ रही है, नली जैसी संरचना होती है, जो प्रत्येक वृक्क से बने मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। मतलब क्या कह रखा, ध्यान से सुनिए, ये जो हमारे पास किडनी हो गई ना, किडनी में बताओ अभी क्या बोले, नेफ्रॉन होते हैं, तो नेफ्रॉन पेशाब बनाते हैं। पेशाब को एक जगह से दूसरे जगह कहाँ पर लाने में, इस यूरिनरी ब्लैडर में, मतलब पेशाब की थैली में लाने एक नली नुमा संरचना होती है। इसका केवल कार्य ये होता है कि ये क्या करती है, जो भी किडनी में हमारे पास यूरिन बन रहा है, पेशाब बन रहा है, उसे यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर कराने का काम आती है। कभी कभी देखें कहते हैं इसी में तुम्हारे पास किडनी नहीं पथरी हो जाती है, कहते हैं किडनी में पथरी हो गई है। ठीक है, तो यहीं पर आके अटक जाएगी तो पेशाब आपका रुक जाता है, उसके लिए नली डाली जाती है। चाहे यहाँ पर एक्चुअल में नहीं, यहाँ पर रहेगा तो फिल्ट्रेशन रूट रुक जाएगा। यहाँ पर मोस्टली पेशाब की थैली है, तो यहाँ पर आके कभी कभी अटक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कभी कभी दर्द करने लगती है, यही चीज़ें कारण होता है। ठीक है, तो ये मूत्राशय को पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग। ये आपको 4 हेडिंग थे, चारों हेडिंग हमने क्या कर दिया, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट में क्या लिखा, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। देखिए मूत्राशय एक थैली जैसी संरचना होती है, मतलब ये जो थैली होती है थैली नुमा संरचना होती है। जो ये थैली बनाई गई है ना, इसी को मूत्राशय बोला जाता है। ठीक, मूत्राशय एक थैली नुमा संरचना होती है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, यह वृक्क से बने मूत्र का संग्रह करने का कार्य करती, मतलब हमारे पेशाब को इकट्ठा करती है। जब जरूरत होती है तो क्या हो जाती है, बाहर निकाली जाती है। ऐसी नहीं कि ट्रेन में पटरी पे गिरते जाइए, ऐसा नहीं होता। इकट्ठा की जाती, जब जरूरत होती तो वहाँ से हम क्या कर देते, मैसेज जाता है पेशाब निकाला, नहीं तो दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो उससे शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देती है। यही लिखा, यह वृक्क में बने मूत्र को संग्रह करने का कार्य करती है। ये हो जाएगा। फिर क्या लिखा, अंततः मस्तिष्क से सूचना मिलने पर, मतलब लास्ट में क्या होता है, मस्तिष्क से सूचना मिलने पर यूरेथ्रा के द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब जब हमें मैसेज मिलता है तो मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा के द्वारा क्या कर दिया था, हमारे शरीर से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। यही तो आपको क्या कर देना था, टोटल और टोटल किडनी के बारे में टोटल बताना था मेरे भाई। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वाला पोर्शन समझ में आया होगा। इसका जो नेक्स्ट पोर्शन रहेगा, समझ लिए इंपॉर्टेंट नहीं, उसे वेरी इंपॉर्टेंट बोला जाए तो बहुत ही कम है, क्योंकि वो 7 सेटों में से, अभी हाई बोर्ड स्कूल का बोर्ड देखे जाएंगे ना, 10 का बोर्ड देखेंगे तो उसमें क्या कम से कम 4 सेट से 5 सेटों में सेम टू सेम नेफ्रॉन की संरचना और क्रिया विधि को एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। तो प्लीज़ आप जो इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा प्लीज़ देखिए, ये हम बताएंगे नेफ्रॉन क्या होता है। ठीक है, यहाँ से नेफ्रॉन क्या होता है, इसकी क्रिया विधि को कैसे किया जाता है, इस सबको हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।